लोकसभा में आज पेश हो सकता है बीबी ग्राम जी संशोधन विधेयक। ग्रामीण रोजगार गारंटी को लेकर नए बिल में 2 दशक पुराने मनरेगा को निरस्त करने का प्रस्ताव लोकसभा में आज पेश हो सकता है जी राम जी विधेयक। सरकार ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण को लेकर कहा, यह बिल 20 साल पुराने मनरेगा को देगा आधुनिक रूप। 125 दिन काम और 15 दिनों में मजदूरी भुगतान की होगी गारंटी। विजन 2047 से जुड़ेगी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में हुए एसआईआर का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट करेगा प्रकाशित। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से देखी जा सकेगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। 16 दिसंबर से 17 जनवरी तक दर्ज कराई जा सकेगी आपत्ति। बंगाल सहित 5 राज्यों में आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत 58 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम कटने की संभावना। राज्य में 7 करोड़ मतदाताओं की एसआईआर प्रक्रिया 4 नवंबर से 11 दिसंबर तक चली। चुनाव आयोग ने एसेंबिट, प्लायन, मृत और फर्जीवाड़े के तहत 13 लाख विसंगति पकड़ी है। बंगाल में 58 लाख वोटरों के नाम कटेंगे। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स को आज थाईलैंड से वापसी दिल्ली लाया जाएगा। सौरभ और गौरव लूथरा को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर पूर्व राजनयिक राजकुमार गोयल की हुई नियुक्ति। राजकुमार गोयल न्याय विभाग में सचिव रह चुके हैं। उनके कार्यभार संभालने के साथ ही केंद्रीय सूचना आयोग में शीर्ष पद पर नई नियुक्ति पूरी हो गई है। दिल्ली के आज राउज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड केस में अहम सुनवाई। कोर्ट ईडी की दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर सुना सकता है फैसला। नेशनल हेराल्ड घोटाले में सोनिया राहुल सहित कई कांग्रेस नेता और पदाधिकारी आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट में यूपी शिक्षक भर्ती मामले में आज अहम सुनवाई। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर दायर याचिका पर कई बार टल चुकी है सुनवाई। कॉज लिस्ट जारी होने से साल 2018 से लंबित मामले में फैसले की बंधी उम्मीद। सरकार के रुख से अभ्यर्थियों में नाराजगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी के भनपुलपुरा अतिक्रमण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। रेलवे के जमीन पर अवैध तरीके से बसे 50,000 परिवारों से जुड़ा है मामला। 8 दिसंबर को पिछली सुनवाई टल गई थी। इंडियन नेवी को आज मिलेगी अंडर वाटर नई अत्याधुनिक ताकत। कोची डॉक पर DSC-A20 नाम की पहली स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट की कमीशनिंग होगी। एडवांस सिस्टम से लैस डाइविंग सपोर्ट से गोताखोरों को गहरे समुद्र में मरम्मत और बचाव अभियान में मदद मिलेगी। देश आज मना रहा है बांग्लादेश में मिले ऐतिहासिक जीत की 55वीं वर्षगांठ। 16 दिसंबर 1971 को आज के दिन 92,000 पाकिस्तानी फौजियों ने भारतीय फौज शौर्य और वीरता के आगे किया था सरेंडर। दिल्ली में खतरनाक हालात में पहुंचे QI के बीच सरकार का बड़ा फैसला। 5वीं क्लास तक के छात्रों की होगी ऑनलाइन क्लास। क्लास 6 से ऊपर के स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए मास्क सहित तमाम सुरक्षा उपाय जरूरी। IPL 2026 के लिए आज अबू धाबी में होगा मिनी ऑक्शन में 10 फ्रेंचाइजी टीमें 77 खिलाड़ियों की लगाएंगे बोली। ऑक्शन के लिए कुल 237 करोड़ रुपए की तय लिमिट है। मार्च 2026 के अंत में शुरू होगा IPL का नया सीजन। स्टार फुटबॉलर मेसी सोमवार रात जामनगर पहुंचे। दुनिया के स्टार फुटबॉलर ने वनतारा में गुजारी रात। रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर अनंत अंबानी ने की मेसी की मेजबानी। प्रधानमंत्री मोदी के जॉर्डन दौरे का आज दूसरा दिन। भारत जॉर्डन बिजनेस फोरम को करेंगे संबोधित। जॉर्डन में भारतीय समुदाय के साथ मुलाकात। भारत के साथ प्राचीन व्यापारिक संबंधों के गवाह ऐतिहासिक पेट्रा शहर का भी कर सकते हैं दौरा। पीएम मोदी ने जॉर्डन किंग अब्दुल्ला बिन अल हुसैन के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। आतंकवाद सहित तमाम वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने गाजा युद्ध रुकवाने में अहम भूमिका और आतंकवाद के पुरजोर विरोध के जॉर्डन के नजरिए की सराहना की। सोमवार को अम्मान पहुंचने पर पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। भारतीय समुदाय ने होटल के बाहर लगाए मोदी मोदी के नारे। प्रधानमंत्री का कलाकारों ने भारतीय नृत्य की प्रस्तुति देकर अभिनंदन किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर सुर्खियों में हैं। आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र बांटते वक्त बुर्का पहने महिला का खींचा हिजाब। असहज दिखी महिला। सीएम नीतीश कुमार के पास मौजूद नेता और अधिकारी रह गए भौचक्का। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने की सीएम नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
सीएम नीतीश कुमार की अजीबोगरीब हरकत पर आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट कर मानसिक हालात पर उठाए सवाल। कहा, मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति बेहद दयनीय हो चुकी है या फिर वो 100% संघी हो चुके हैं। मुस्लिम महिला का हिजाब खींचने के मामले में कांग्रेस ने मांगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा। कहा, राज्य का सबसे बड़े पद पर बैठा शख्स अगर ऐसी हरकत करता है तो राज्य में महिलाओं की स्थिति समझी जा सकती है। बीजेपी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। बीजेपी ने हिटलर से की ममता की तुलना। बंगाल बीजेपी ने पोस्ट कर किया हमला। मनरेगा योजना की जगह लेने वाले ग्रामीण रोजगार की नई स्कीम से संबंधित जीआरएमजी बिल पर सियासत तेज। प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल। कहा, हर जगह से गांधी का नाम हटाने के पीछे इनकी मंशा क्या है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनरेगा के नाम बदलने को बताया योजना खत्म करने की साजिश। एक्स पर पोस्ट कर कहा, संघ के 100 साल पूरे होने पर गांधी का नाम मिटाना यह दिखाता है कि मोदी जी का बापू को दिया जाने वाला सम्मान दिखावटी और खोखला है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मनरेगा का नाम बदले जाने पर कसा तंज। कहा, दिल्ली को भी लगी यूपी के डबल इंजन सरकार की बीमारी। अपना कोई नया काम करना नहीं, दूसरे के काम पर अपना नाम चस्पा करना इनकी आदत। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान। मुंबई सहित राज्य के सभी 29 नगर निकायों के लिए 15 जनवरी को मतदान, 16 जनवरी को मतगणना। बीएससी की 277 सीटों सहित कुल 2869 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष बने संजय सरावगी। दरभंगा सदर के 6 बार के विधायक सरावगी प्रदेश बीजेपी के कद्दावर और जनाधार वाले नेता माने जाते हैं। संगठन कौशल की वजह से मिली अहम जिम्मेदारी। बिहार बीजेपी के कमान मिलने के बाद दरभंगा के श्यामा मंदिर पहुंचे संजय सरावगी। पार्टी नेतृत्व की उम्मीदों पर खरा उतरने का जताया संकल्प। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने संभाला पदभार। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान के साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बिहार चुनाव में एक भी सीट न जीतने वाले जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें। सूत्रों के हवाले से खबर। 12 दिसंबर को राहुल प्रियंका से मुलाकात। 1.5 घंटे चली बैठक में आगामी चुनाव और एसआईआर के मुद्दे पर हुई चर्चा। बिहार के मधेपुरा के आरजेडी विधायक और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर की बड़ी मुश्किलें। पटना की एक निर्माण कंपनी ने विधायक के खिलाफ रंगदारी और जान से मारने की धमकी का दर्ज कराया केस। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री परनीत कौर ने बीजेपी छोड़ने की अटकलों को खारिज किया। कहा, सोच समझ कर मैं और मेरे पति ने ज्वाइन किया है बीजेपी। कैप्टन अमरिंदर ने पिछले दिनों बीजेपी नेतृत्व और कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय युवा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। वोट चोरी गद्दी छोड़ के लगाए नारे। संसद की तरफ कूच करते वक्त पुलिस ने रोका। वोट चोरी के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। बीएमसी चुनाव से पहले यूबीटी को बड़ा झटका। स्वर्गीय अभिषेक घोषलाकर की पत्नी का बीजेपी में शामिल होना उद्धव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पिछले साल अभिषेक की हत्या हुई थी। तेजस्वी बीजेपी के टिकट पर लड़ सकती हैं चुनाव। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी की कार्यशैली की शिकायत करने वाले पूर्व विधायक को कांग्रेस ने किया बाहर। कटक के पूर्व विधायक मोहम्मद मोकीम ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा कि दोनों नेताओं की शिकायत, खड़गे राहुल की शिकायत पर नप गए पूर्व विधायक। दिल्ली के पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को फिल्म पारू पिनाकी की विशेष स्क्रीनिंग देखी। केजरीवाल ने फिल्म की जमकर तारीफ करते हुए कहा, समाज में हाशिए पर पड़े एक समाज और लड़कियों के मुद्दे को बहुत संजीदगी से दिखाया गया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा। राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा डॉक्टर रामविलास से भी मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मुठभेड़। सर्च ऑपरेशन के दौरान सोहन इलाके में हुई मुठभेड़ में एक जवान शहीद। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने इलाका किया सील। अंतिम समाचार लिखे जाने तक जारी है एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए दाखिल की चार्जशीट। लश्कर आतंकी
साजिद जट को बताया हमले का मास्टरमाइंड। विशाखापट्टनम नेवी जासूसी मामले में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने 2 और आरोपियों को सुनाई जेल की सजा। 2019 के जासूसी कांड मामले में अब तक 10 को सजा, 5 के खिलाफ ट्रायल जारी। पंजाब के मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी दिग्विजय सिंह और राणा बलचौरिया की गोली मारकर हत्या। एक कबड्डी मैच के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारी। कुख्यात बम्बीहा गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए कहा, मूसेवाला मर्डर का बदला लिया। बिहार की राजधानी पटना में गोली मारकर युवक की हत्या। शहर के आलमगंज इलाके में अपराधियों ने सरेआम की हत्या। आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। मुंबई के कांदिवली इलाके में मोबाइल चोर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। आरोपी के परिजनों ने पुलिस वालों से की मारपीट, वर्दी भी फाड़ी। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। उन्नाव में दोस्त ने ही किया दोस्त का कत्ल। युवती से प्रेम प्रसंग में ली जान। दोनों दोस्त एक ही लड़की से करने लगे थे प्यार। दोस्त को रास्ते से हटाने के लिए दिया वारदात को अंजाम। बिहार के नालंदा में बच्चों के विवाद में एक युवक को पीट करके आत्महत्या। इलाज के दौरान हुई युवक की मौत। पुलिस कर रही है मामले की जांच। आगरा से सामने आया हॉरर किलिंग का मामला। रिटायर्ड दरोगा ने बेटी की गला दबाकर हत्या की। करीब 1.5 महीने पहले वारदात को अंजाम दिया था। बिहार की बेगूसराय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। वांटेड अपराधी त्रिपुरारी कुमार को गिरफ्तार किया। घर के बंकर से पुलिस ने किया काबू। कई आपराधिक मामले में था फरार। यूपी के मऊ में रास्ते को लेकर विवाद। प्रशासन की टीम पर महिलाओं ने किया हमला। एसडीएम का पकड़ा कॉलर। मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को काबू किया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में महिला ने एसडीएम पर हमला किया। महिला पुलिसकर्मियों ने संभाला मोर्चा। हमलावर महिलाओं को खदेड़ा। मुरादाबाद में मारपीट और फायरिंग से इलाके में दहशत। मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। एक दूसरे पर हमले से कई लोग घायल हुए। पूर्वी दिल्ली में नवदुर्गा हनुमान मंदिर में चोरी की घटना कैद। नाबालिग चोर दान पेटी से 1 लाख रुपए लेकर फरार। यूपी के हापुड़ में बदमाशों का बोलबाला। चीनी व्यापारी के मुनीम से 85 लाख रुपए लूटे। बाइक से जा रहे मुनीम को टक्कर मारकर गिराया। मारपीट के बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया। बिहार के हाजीपुर में शादी से इनकार करने पर लड़की को जान से मारने की कोशिश। घर में घुसकर युवक फायरिंग की। लड़की को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों का उग्र प्रदर्शन। वकीलों पर लगाया मारपीट करने का आरोप। पार्किंग को लेकर शुरू हुआ था विवाद। हरियाणा के रोहतक में चला प्रशासन का बुलडोजर। कैनाल रोड पर सरकारी जमीन को कराया खाली। कई इमारतों को किया ध्वस्त। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल रहा मौजूद। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर घने कोहरे के कारण भीषण हादसा। सोमवार सुबह हुआ हादसा। 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकराई। कई लोग घायल। लद्दाख में बर्फबारी से फिसलन भरी हुई सड़कें। एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। हादसे में जख्मी 2 लोगों को स्थानीय लोगों ने बचाया। एमपी के जबलपुर के जिला अस्पताल में चूहों का आतंक। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में मरीजों के बेड पर चढ़े चूहे। एमपी के शहडोल में भालू की दहशत। सड़क किनारे खड़ी पिकअप से निकालकर कुरकुरे खाते कैमरे कैद हुआ भालू। वन विभाग की टीम ने पकड़ने के लिए लगाया पिंजरा। गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 1 स्थित मॉडर्न स्कूल में वार्षिकोत्सव का आयोजन। कार्यक्रम में सभी क्लास के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में रखी गई एनुअल डे की थीम। आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर गाजियाबाद के डिप्टी कलेक्टर अयान जैन और एनसीईआरटी डायरेक्टर दिनेश कुमार मौजूद रहे।